हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरस्तु बायोलॉजी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे पादप जगत का वर्गीकरण। जी हाँ, किंगडम प्लांटियम आज स्टडी करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे एनटीए नीट एग्जाम 2024 के लिए काम आने वाले हैं। तो समय न गवाते हुए चलिए हम इसको स्टार्ट करें। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो अपलोड कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे अच्छा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लांट, यानी वनस्पति जगत का वर्गीकरण। आज का हमारा ये टॉपिक है, हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमारे एनसीईआरटी से हमने उठाए हुए हैं यहाँ पर और काफी हमारी मदद करने वाले एग्जाम में, वो कौन कौन से वो देखें। सबसे पहले अपने इसमें क्या दिया हुआ है, वनस्पति विज्ञान का जनक। हाँ भाई, सबसे पहले हमारे पास आ गया वनस्पति विज्ञान का जनक, यानी फादर ऑफ बॉटनी। सबसे पहले याद रखिए, जब भी आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जंतुओं का, ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो बनेगा आपका, क्या बनने वाला है वो आपका पहला क्वेश्चन जो बनने वाला है वो है आपका वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, यानी हु इज द फादर ऑफ बॉटनी। ठीक है, बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान की शाखा। ठीक है, इसका नाम है थियोफ्रास्टस। आपका एक नंबर का ऑब्जेक्ट बन गया, क्या बन गया, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, थियोफ्रास्टस। ठीक है, को कहा जाता है सर्वप्रथम थियोफ्रास्टस ने, जिन्हें हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान का जनक, पौधों को उनके स्वभाव यानी नेचर, पौधों का नेचर क्या है, उनके आकार के आधार पर, एक तो उसका नेचर देखा, स्वभाव, दूसरा उसका आकार देखा, उसके आधार पर से सबसे पहले क्या है, जनरल 3 कैटेगरी में इन्होंने इसको डिवाइड किया। समझिएगा ध्यान से, थियोफ्रास्टस ने पौधों के नेचर और आकार के आधार पर इसको जनरली 3 कैटेगरी में क्या किया, डिवाइड किया। कौन कौन सी कैटेगरी थी, पहली थी शाख यानी हर्ब्स, फिर थी झाड़ी यानी सर्ब्स, और उसके बाद थी आपके कौन, ट्री यानी वृक्ष। इसमें क्या किया इन्होंने, विभाजित किया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, दूसरा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपका सेकंड नंबर का। इनकी पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम, ये आपका दूसरा नंबर बनेगा, याद रखिएगा। ऐसे एनसीईआरटी से हम क्या करते हैं, पिकअप करते हैं क्वेश्चंस को जो हमारे काम के होते हैं। तो थियोफ्रास्टस की पुस्तक का नाम क्या हो गया भैया, इसका नाम हो गया हिस्टोरिया प्लांटेरम। इन्होंने इसमें कितने प्लांट्स, 480 प्लांट्स को क्लासिफाइड किया हुआ था। ये तो बात हो गई किसकी, वनस्पति विज्ञान के जनक की, थियोफ्रास्टस की। लेकिन बात वही आई, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन कैसे मिलेगा हमें। ठीक है, तो अपन ने उसके बाद लिया, उसके बाद फिर कौन आए, कैरोलस लीनियस, जिसे हम कहते हैं वर्गीकरण का पिता, कैरोलस लीनियस। इन्होंने क्या किया, 1737 में अपनी एक पुस्तक लिखी। चलिए, इनकी भी एक पुस्तक है। यहाँ से हमारा क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट बनेगा, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से बन गया हमारा, एक यहाँ से बन गया था, एक यहाँ से बन गया था। तो कैरोलस लीनियस की पुस्तक है, उसका नाम था जेनेरा प्लांटेरम। याद रखिएगा, कैरोलस लीनियस की पुस्तक का नाम क्या था, जेनेरा प्लांटेरम। इसमें उन्होंने क्या किया, समस्त पौधों को 24 वर्गों में क्लासिफाइड किया। कितने वर्गों में, 24 वर्गों में। उन्होंने समस्त पुष्पधारी पौधों को, जो पुष्प धारण करते हैं, पुष्प के पौधे होते हैं, उन्हें 23 वर्गों में विभाजित किया, और उन सभी पौधों को जिनमें पुष्प नहीं होते उन्हें 24 वर्गों में विभाजित किया, जिसे हम बोलते हैं क्रिप्टोगैमिया। बात समझिए ध्यान से, जो पुष्पीय पौधे हैं वो कितने वर्ग हो गए इसके, 23, और जिनमें पुष्प नहीं लगते कितने कैटेगरी हो गई, 24 वर्ग में इसको रखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। इन्होंने क्या किया, कैरोलस लीनियस ने पुष्पधारी पौधों, जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, उसमें पुष्पों में पाए जाने वाले पुंकेसर, जो मेल पार्ट माना जाता है फ्लावर का, उनके आधार पर, उनकी संख्या के आधार पर इसको वर्गीकृत किया। इसी प्रकार प्रथम बार पादप वर्गीकरण में लैंगिक प्रणाली यानी सेक्सुअल सिस्टम को उपलब्ध या प्रस्तुत किया गया था। तो इस तरह हमारे कितने क्वेश्चन बन गए बेटा इसमें हमारे क्वेश्चन बन गए कितने, यहाँ हमारे क्वेश्चन बन गए आपके 1, 2 और 3 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे बन गए। आप इसको नोट कर लीजिए जरा जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इनकी उपलब्धि का कारण क्या था, कैरोलस लीनियस ने जो पौधों को लैंगिक प्रणाली के आधार पर प्रस्तुत किया था, तो उनकी उपलब्धि पूछी आ रही भैया, उनकी विशेषता क्या थी। ठीक है, कैसे उन्होंने इस काम को पूरा किया हुआ था, किस बेसिस पे किया हुआ था। तो यहां लिखा हमने, कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकी का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को क्या कहा जाता है, आधुनिक वर्गीकी का जनक, आधुनिक वर्गीकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, आइकलर ने 1883 में, उसके बाद एक वैज्ञानिक के सहयोगी थे आइकलर,
इन्होंने 1883 में संपूर्ण वनस्पति जगत को 2 भागों में विभाजित किया। और यहां से आपका 2 क्वेश्चंस आईएमपी आपके यहाँ बनने वाले, आप इसका विशेष ध्यान देना देंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आईएमपी बनने वाले हैं। एक तो ये टेरोलिनियस को आधुनिक वनीकरण का भी जनक कहते हैं। वनीकरण का जनक तो वो है ही, वनीकरण के फादर तो वो है ही। इसके अलावा उसे आधुनिक वनीकरण जो मॉडिफाइड किया गया ना, उसको थोड़ा सा चेंज किया गया, बदलाव लाया गया, उसका भी जनक कहा जाता है। आइगलर जो वैज्ञानिक थे, एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा आपका यहाँ पर। 1883 में उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने वनस्पति जगत को 2 भागों में विभाजित किया। अगर कोई आपसे ये पूछे कि वनस्पति जगत को 2 भागों में विभाजित करने का श्रेय किसे जाता है, तो इसको अंडरलाइन कर लेना, आइकलर को जाता है। कब? 1883 में उन्होंने ये काम किया था। अब ये 2 भाग कौन से हैं आइकलर के, जिन्होंने इसको डिवाइडेड किया हुआ है? चलिए उसके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आता है अपना कौन सा कैटेगरी? क्रिप्टोगेमिया। कौन सा आता है? क्रिप्टोगेमिया। इसे हम क्रिप्टोगेम्स भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, क्रिप्टोगेमिया में निम्न श्रेणी के पौधों को रखा गया। निम्न श्रेणी के पौधे यानी छोटे पौधों को, जिनमें पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता। तो यानी हमें इसमें वो पौधे सिलेक्ट किए गए हैं जिनमें ना तो पुष्प बनते हैं और ना ही इनमें बीज का निर्माण होता है। ये आइकलर का पहला क्या था? भाग था। दूसरा भाग था इसका फेनेरोगेमिया, से फेनेरोगेम्स भी कहते हैं। ये दोनों से भी आपका एक ऑब्जेक्ट पक्का 100% आपका बनता है। ठीक है, फेनेरोगेमिया में उच्च श्रेणी के पौधों को रखा गया है, हायर प्लांट्स को रखा गया है। ठीक है, हायर प्लांट्स कौन से? जिनमें पुष्प और बीज दोनों होते हैं, दोनों पाए जाते हैं, दोनों उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा इस प्रकार क्रिप्टोगेमिया को पुष्प और बीज रहित पौधे कहा गया और फेनेरोगेमिया को पुष्पधारी और बीजधारी पौधे कहा गया। तो क्वेश्चन बनता है पुष्पधारी और बीजधारी पौधे किस प्रभाग में रखे गए हैं? तो आपका आंसर आएगा फेनेरोगेमिया। और उस भाग का नाम बताइए, उस कैटेगरी का नाम बताइए जिसमें पुष्पीय और बीज रहित पौधे, पुष्प रहित और बीज रहित पौधे पाए जाते हैं, उसका नाम है क्रिप्टोगेमिया। ये हो गए आपके क्वेश्चन। तो यहां से आपके 2 क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए। चलिए, तो इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए, हम ये सारी वीडियो आपके लिए बनाते हैं जिससे आपको इसका प्रॉफिट मिल सके। हमारी बस एक ही उम्मीद रहती है कि हमारी मेहनत अगर सफल हो रही है तो उसमें आपकी लाइक, सब्सक्राइब और शेयरिंग बढ़ेगी। तो आप प्लीज आप इसको जरूर करें। चलिए, अब आता है हमारे पास कि भाई जो क्रिप्टोगेमिया विभाग था, ठीक है, किसका? आइकलर का। अब उसको किसमें डिवाइड किया गया? उप विभाग में। ठीक है, कैसे विभाजित किया गया? तो क्रिप्टोगेमिया के उप विभाग हमसे पूछे जाते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अब क्रिप्टोगेमिया में जिनमें पुष्प नहीं बनते, बीज नहीं बनते, वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आता है बेटा हमारा क्या? थैलोफाइटा। ठीक है, पहला कौन सा आ रहा है हमारा? थैलोफाइटा आ रहा है। ठीक है, दूसरा कौन सा आ रहा है हमारा? ब्रायोफाइटा। और तीसरा कौन सा आ रहा है? टेरिडोफाइटा। अगर कोई आपसे पूछे कि क्रिप्टोगेमिया के या क्रिप्टोगेम्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो आप कह सकते हो तो ये पहले थैलोफाइटा है, फिर ब्रायोफाइटा एंड देन टेरिडोफाइटा। अब क्वेश्चन ये आता है कि थैलोफाइटा वर्ग में किसको शामिल किया गया है? ठीक है, फिर वो कह रहे हैं ब्रायोफाइटा में किसको शामिल किया गया है और टेरिडोफाइटा में किसको शामिल किया गया है। तो यहां पर हमने क्या किया, उसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल ले रखे हैं। अगर हम बात करें थैलोफाइटा की, तो भाई थैलोफाइटा वर्ग में किसे शामिल किया गया है? तो सबसे पहले किसको लिया गया है? शैवाल को। फिर किसको लिया गया है? कवक को। फिर किसे लिया गया है? जीवाणु को। फिर किसको लिया गया है? लाइकेन को। किसमें रखा गया है? थैलोफाइटा। अगर हम बात करें ब्रायोफाइटा की, भाई ब्रायोफाइटा में किसको रखा गया है? तो भाई ब्रायोफाइटा में है लिवरबर्ड्स और मॉसस। याद रखिएगा, बहुत कम बच्चों को पता है लिवरबर्ड और मॉसस को ब्रायोफाइटा में रखा गया है। और इसके अलावा ब्रायोफाइटा को पादप जगत का क्या कहते हैं? ओवेचर भी कहते हैं। ओवेचर यानी पानी में और जमीन पर दोनों जगह अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। तो पादप जगत का ओवेचर कौन सा जगत होता है? कौन सा वर्ग होता है? पादप जगत का ओवेचर होता है हमारा कौन सा? ब्रायोफाइटा। यहां से आपका एक ऑब्जेक्ट स्पेशली बन जाता है पादप जगत वर्गीकरण से। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइटा के वर्ग में किसको लिया गया है? अब टेरिडोफाइटा के वर्ग में किसे शामिल किया गया? हमने कह दिया साइक्लोप्सिडा, माइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। ये इसके एग्जाम्पल है टेरिडोफाइटा के। तो ये एग्जाम्पल को आप बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत अच्छे से आपसे नोट करेंगे, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल है ये आपको एनसीईआरटी में ही मिलेंगे, स्पेशली जब आप इसको डीपली स्टडी करने वाले होंगे तो आपको यहाँ ध्यान देना है। फिर आता है हमारा कौन सा? क्रिप्टोगेमिया हो गया। अब ले लिया हमने क्या? फेनेरोगेमिया। अब फेनेरोगेमिया का पहले हमारे क्रिप्टोगेमिया के 3 हो गए, अब फेनेरोगेमिया में आते हैं।
तो फेनोलिगेमनिया में हमने दो लिए, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, कौन कौन से चिन्ह। अब जिम्नोस्पर्म को बेटा हम कहते हैं अनावृत बीजी, क्या बोलते हैं इसको, अनावृत बीजी पौधे, यानी जिसमें पुष्प तो कभी बनते ही नहीं है। और एंजियोस्पर्म में बोलते हैं हम आवृत बीजी पौधे, यानी पुष्पीय पौधे, आवृत बीजी पौधे। यहां से भी क्या होते हैं, आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अभी जिम्नोस्पर्म में यानी अनावृत बीजी पौधों में किसको रखा गया है, साइकेड्स, कॉनिफर्स और नीटेल्स। इसको रखा गया है साइकेड्स, कॉनिफर्स और नीटेल्स। ठीक है, आप इसे नोट करिए जल्दी से। फिर दूसरा हमारा आ गया कौन सा, फेनोलिगेमस का एंजियोस्पर्म। अब इसके कितने वर्ग होते हैं, इसके वही दो ही वर्ग होते हैं, एक होता है एक बीजपत्री और एक होता है द्विबीजपत्री। ठीक है, ये पुष्पीय पौधे एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे लिए वर्गीकरण के प्रकार। वैज्ञानिकों द्वारा आज तक जो भी वर्गीकरण की पत्तियां दी गई हैं, चाहे वो जगत मोनेरा हो, जगत प्रोटिस्टा हो, कवक हो, प्लांट एनिमिलिया हो, वह विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा किए गए वर्गीकरण को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहली श्रेणी जो होती है ना बेटा, वो होती है कृत्रिम पद्धति, दूसरी होती है प्राकृतिक पद्धति और तीसरी होती है जातीय वृत्तीय पद्धति। तो वैज्ञानिक भले ही कितने भी क्लासिफिकेशन दे, कितने भी सिद्धांत दे, वो अपने सिद्धांतों को 3 कैटेगरी में ही रखते हैं। पहली कैटेगरी क्या है इसकी, कृत्रिम पद्धतियां। ठीक है, दूसरी प्राकृतिक और तीसरी आती है हमारी जातीय वृत्तीय।